हिंदुस्तान का आदमी सबसे ज्यादा आदर्शवादी है। दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा आदर्शवादी है तो हिंदुस्तान का आदमी, और सबसे ज्यादा पाखंडी भी। हमारे देश में, पूरी दुनिया में कैरेक्टर एसेसिनेशन, तुम जब भी राइज करना शुरू करोगे ना, तुम्हारे बारे में बड़ी सारी मार्केट में, बाजार में बातें फैलेंगी। हमारे बारे में जो फैलेंगी वो तो सब सही है। सब शराब पीते पीते तुम्हारे पैसा मांगने आए तुम्हारे घर पे, झूठ बोलते हैं, कभी आईएएस का एग्जाम नहीं दिए, तुमको इनविटेशन कार्ड देते हैं पढ़ने के लिए। ये तो दरिया है, बह रही है। जिसको लगे कि पानी जल अच्छा मिल रहा है वो पी ले, नहीं तो भागो। तुम्हारे बल पर जिंदा नहीं है। इसीलिए मैं तुमसे हमेशा कहता हूं, अपनी स्वयं की ताकत पैदा करो, अपनी यूटिलिटी पैदा करो। सबसे ज्यादा गाना किस पे बना है? दिल पे। कभी किडनी पे गाना सुना हो? लीवर पे, पेनक्रिया पे? सबसे ज्यादा गाना दिल पे, उसके बाद आंख पे, उसके बाद मन पे। लेकिन आंख अगर खत्म हो जाए तो भी जीवन चलेगा। कोमा में लोग 20 साल रहे हैं, लेकिन अगर दिल फेल कर जाए तो आदमी इमीडिएटली खत्म। तुम्हारी जितनी उपयोगिता उतनी तुम्हारी कीमत। तुम्हारी जितनी उपयोगिता उतनी तुम्हारी कीमत। इसलिए किसी चीज पे ध्यान मत दो। तुम यार इतनी चीजों पे ध्यान देते हो। जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे ना, रजिया के साथ क्या हुआ? पहले उसका क्या हुआ? चारित्रिक हनन, कैरेक्टर एसेसिनेशन। अब बेचारे की हाइट थोड़ी कम थी, 5-6 हाइट थी। घोड़ों की हाइट बढ़िया होती 6-6 फीट। वो कूद के घोड़े पे नहीं बैठ पाती थी, तो उसका एक अधिकारी था याकूत खान, वो बेचारा हेल्प कर देता, थोड़ा हाथ वाथ लगा के बैठा देता। तो ये तुर्क सामंत तो कहते थे, ये देखो ये देखो छू रहा, देखो देखो पकड़ा, देखो देखो। अरे बोले तुर्कों की नाक कटा दिया इसने। हब्शी के साथ इसका संबंध हो गया। हब्शी से हो जाए, मार्स के आदमी से हो जाए, तुम चच्चा ठेका लिए हो सबका। तुम्हारी जिंदगी जब तक दूसरों के दायरे से बंधी रहेगी, तुम गुलाम रहोगे, गुलाम। कुछ नहीं कर पाओगे अपने जीवन में। यह नियम है। जब भी कोई आदमी जमीन से ऊपर उठने की कोशिश करेगा, उसके विरोधी सबसे पहला काम उस पर यही करेंगे, कैरेक्टर एसेसिनेशन। अधीरता का शिकार, इंपेशंस का शिकार, एंगर का शिकार, और अनुभव की कमी, लैक ऑफ एक्सपीरियंस। सुन लीजिए, इस मुद्दे को गौर से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये इतिहास से आपके लिए है। आप में से बहुत सारे लोग महत्वाकांक्षी हैं, बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं आपने पाल रखी हैं, बहुत अच्छा। कबीर का एक दोहा है अरबों रुपए का, उसी कोई कीमत नहीं है। मैं इसलिए रुपया बोल देता हूं कि थोड़ा सा फील होगा आपको कि अच्छा बड़ा महंगा है। हाँ जी, बहुत महंगा। उस दोहे को हर महत्वाकांक्षी आदमी को एक कागज में लिख के अपनी जेब में रखना चाहिए। अरबों रुपए का दोहा है साहब। कबीर का दोहा है, अरबों रुपए का है, खरबों का। अरब भी कम है, खरबों का है। कौन सा? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजूं अपना, मुझसे बुरा न कोई। आम आदमी दूसरे में बुराई खोजता है, यही उसकी संतुष्टि है, यही उसका मजा है। इस दुनिया में किसमें सिर्फ अच्छाइयां हैं? 0.1% लोग होंगे, वो भी वो जो एनलाइटेंड होंगे, जो चेतना पे पहुंच गए होंगे, जो अपने चैतन्य पे पहुंच गए होंगे, वही बुराइयों से मुक्त हैं। बाकी कोई मुक्त नहीं है। मिलाओ हमें एक आदमी, लेकर आओ। कल वाले प्रोग्राम में मैंने कहा राज कुंद्रा पे सब अटैक कर रहे हैं, सब देख रहे थे बैठ के, 90% लोग बैठकर देख रहे थे। जो भी महत्वाकांक्षी है उसको कबीर का यह दोहा लिखकर, बाकायदा लिखकर अपने जेब में रखना चाहिए। बुरा जो देखन मैं चला, क्योंकि जिस दिन तुम अपनी बुराइयां देखने लगोगे, बस तुम निखरने लगोगे। अपनी बदबू और अपनी बुराई खुद को कभी पता नहीं चलती। ट्रेन में बैठे हैं, आए ट्रेन में बर्थ पे बैठे, शूज निकाला, मोजा निकाला, जैसे ही शूज निकाला सामने वाला बेहोश हो गया। भाई साहब चौड़स बैठे हुए हैं, उनको कुछ हो ही नहीं रहा, सामने वाला बेहोश हो गया। अपनी बदबू
अपनी बदबू और अपनी कमी खुद को दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए गुरु और जरूरी है। वो व्यक्ति जो आपको डिमोरलाइज ना करे, आपको आपकी कमी बता दे। और अगर ये कमियां आपके अंदर हैं, अरे भाई साहब भूल जाइए महत्वाकांक्षा, ये खा जाएंगी आपको। बहुत लड़के आए दिल्ली में तैयारी करने आईएएस की, पिछले 15 साल से मैं देख रहा हूं, सर हमें एक अटेम्प्ट में करना है। हाँ कर लो भैया, हम रोके हैं भैया, कर लो भैया, तुम 2 महीने में कर लो, यूपीएससी को एक लेटर लिख दो कि सर हमारी गर्लफ्रेंड की शादी होने वाली है और इसी साल दिसंबर में है सर, तो हमारी दिसंबर तक प्री मेंस इंटरव्यू लेकर हमको निपटा दो सर, अगर हमको देख लो सर आप तो मजाक उड़ा रहे हैं। अरे तुम्हारी बढ़िया तैयारी है, तुम्हारा 1 साल में हो जाएगा। नहीं है तो सर तैयारी तो करनी पड़ेगी। अब लैटिट्यूड अगर तुम नहीं जानते हो ज्योग्राफी में, तो किसी कॉन्टिनेंट का क्लाइमेट कैसे समझोगे यार। किसी के घर को तबाह करना है, उसमें विभीषण निकाल लो। किसी मुल्क को तबाह करना है, उसमें विभीषण निकालो। सरकार मूवी देखी है ना, वो अमिताभ बच्चन का बेटा के मेनन। ये सब सिद्धांत हैं, घर में मत लगाना। ये घर में लगाने के लिए नहीं है, समाज में भी लगाने के लिए नहीं है। जहां लगाओगे उसी स्तर के रह जाओगे। राजनीति घर में करोगे तो घर में ही चौकीदार बनोगे, शहर में करोगे शहर के जिस लेवल की करोगे उस लेवल पे पहुंचोगे। इसीलिए हिंदू लोग अपने बच्चों को कभी भी, बच्चों को हिंदू कौम दुनिया में एक ऐसी कौम है जो अपने बच्चों को कभी धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के लिए जबरदस्ती नहीं करती है, कभी नहीं करती नहीं। आप देखिए, आप में से बहुत सारे लोग हैं, अगर आपने कभी गीता उठाया भी होगा क्लास 10th में, तो आपके पिताजी ने 2 तमाचा मारा होगा, चल फिजिक्स उठा ले, गीता पढ़ रहे हैं। अगर आपने गलती से कभी रामचरितमानस उठाया होगा तो पिताजी 2-3 डंडा मार दिए होंगे कि बाद में पढ़ना जब नौकरी लग जाएगी। उसकी वजह बताओ क्या है? उसकी वजह यह है कि हिंदू जो है वो इस फार्मूले पर भरोसा करते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वो इस पूरे फार्मूले पर भरोसा करते हैं, उनका बहुत भरोसा इस फार्मूले पे। वो कहते हैं कि जो बात अनुभव से सीखी जाती है वो किताबों से कभी ना सीखी जाएगी। ये बहुत बड़ा फार्मूला है जिसको हिंदू प्रैक्टिकली मानते हैं। धर्म यानी शिक्षा, पहले आप शिक्षा ले लीजिए। अर्थ, पैसा, खूब पैसा रुपया कमाइए, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 10,000 करोड़। जब आप शहद खरीद लेंगे, मक्खी अपने आप आएगी, मक्खी भी आएगी, मक्खियां भी आएंगी, तब आप इस संसार को भोगोगे। बड़ा प्यारा वर्ड है भोग, बहुत जबरदस्त वर्ड है भोग। आप आईएएस बन गए तो आपके रिश्तेदार लोग कहेंगे कि अरे भैया भोग रहे हैं, भैया मजा ले रहे हैं, मलाई खा रहे हैं दिन भर। विवाह हो गया और लंदन और स्विट्जरलैंड और न्यूजीलैंड में हनीमून मना रहे हैं और डांस चल रहा है। फिर डायबिटीज हो गई, फिर बीपी हो गई, फिर 30 बीमारियां हो गई, तो लोग कह रहे हैं अब भोगत हैं, बहुत हराम का पैसा कमाई नहीं, अब भोगत हैं। बड़ा प्यारा वर्ड है भोग। एक वर्ड के डुअल मीनिंग है, सिर्फ एक्सप्रेशन अलग होना चाहिए कि भैया भोग रहे हैं मतलब मजा ले रहे हैं, भोगत हैं मतलब कष्ट में है। और जैसे तुम भोगना शुरू करोगे तुम्हें ईश्वर की खुद ब खुद याद आएगी। बाबा रामदेव के आश्रम जाओ, सब अमीर लोग मिलेंगे, एक से एक 500 करोड़, 1000 करोड़ बैठ के कपालभाती कर रहे हैं। क्या हो भैया, शुगर 400 रहती है भैया, लो 40 साल में शुगर 400, 40 साल में शुगर 400। और बिना मिठाई खाए कोई जीवन है? अब दिल्ली में अग्रवाल स्वीट पे खड़े हैं और 300 किलो की पत्नी आधा किलो मिठाई खा रही है, साहब देख रहे हैं, अरे तो आदमी को लगता है इतना धन का क्या फायदा। पहुंचे 2 फाइट पत्नी ने मार दिया, बच्चे आगे सर पे बैठ गए, कोई नाक में उंगली कर रहा है, कोई कान में उंगली कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है। अब लगा कि अरे भगवान, तो आदमी कहां भागेगा? हरिद्वार। इसलिए हिंदू अपने बच्चों को कभी कंपेल नहीं करते, कहते नहीं नहीं बेटा जिंदगी सिखाएगी तुम्हें, तुम चिंता मत करो, तुम तो ऐसी पूजा करोगे ना। इसलिए हिंदुओं में जितने सन्यासी हुए उतना किसी और धर्म में नहीं हुए। यही वजह है, युवा, डायनेमिक, एम्बिशियस, लेकिन अधीरता, जल्दबाजी, एंगर, गुस्सा। जिसके पास गुस्सा है उसको दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। सद्दाम हुसैन, जिसके पास भी क्रोध है उसको दुश्मन की जरूरत नहीं है। मैंने देखा है बहुत क्रोधियों को, झगड़ा हो गया, आपने ही सर पे हथौड़ी मार लिए, अपने ही घर में आग लगा लिए,